जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने ऐसे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद करता हूं। जैसा कि जानते हैं कि हमने एक इस्लामियात के एमसीक्यूज़ के ऊपर एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसके कई सारे लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं। आज उसी लेक्चर सीरीज़ का एक और लेक्चर है। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंग्लिश एसे और प्रेसी की क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी लारकाना में अकेडमी है, जिसका नाम है पैटारियन अकेडमी लारकाना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कुछ आवाज़ की डिस्टर्बेंस होगी तो उसके लिए मादरत, लेकिन हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है। हज़रत इब्राहीम ये इब्राहीम लिखा है इस काल खलीलुल्लाह। जी हाँ, हज़रत इब्राहीम को कहा जाता है खलीलुल्लाह और इनको कहा जाता है फादर ऑफ प्रॉफिट्स। ये भी उनका टाइटल है, या आइडल डिस्ट्रॉयर, क्योंकि उन्होंने बुत वगैरह तोड़े थे। उनका कुरान में भी जिक्र आता है और जितना मैंने उन्हें पढ़ा है उनके बारे में, तो उनके वालिद साहब भी बुत वगैरह बनाते थे, तो उन्होंने उनको भी तालीम वगैरह तबलीग। बहरहाल उन्होंने उनसे ये इस मामले पे भी डिस्कस किया कि हम बुत वगैरह क्यों बनाते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हज़रत इब्राहीम को क्या कहा जाता है, तो हज़रत इब्राहीम को कहा जाता है खलीलुल्लाह, फादर ऑफ प्रॉफिट्स या डिस्ट्रॉयर्स। वंस अगेन मैं एक चीज़ रिपीट कर लेता हूँ। फादर हज़रत इब्राहीम को क्या कहा जाता है? खलीलुल्लाह। उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ प्रॉफिट्स। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए फादर ऑफ प्रॉफिट्स किसको कहा जाता है, तो दैट इज़ इब्राहीम। और आइडल डिस्ट्रॉयर भी हज़रत इब्राहीम को कहा जाता है। एज ऑफ हज़रत इब्राहीम एट द टाइम ऑफ हिज डेथ वाज 175 ईयर्स। ये आपको पता है हज़रत नूह के बारे में 9.5 साल है। ये भी अब चेक कर लीजिएगा, हज़रत आदम की भी करीब करीब है। तो हज़रत एज ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एट हिज डेथ, जब उनकी वफ़ात हुई तो उनकी जो डेथ थी दैट वाज 175 ईयर्स। ठीक है ना, ठीक है ना। एज ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एट हिज डेथ वाज 175 ईयर। हज़रत इब्राहीम इज़ बरीड एट हेब्रोन इन जेरूशलम। ठीक है ना, यह फ़लस्तीन के अंदर वाक़ है। मैं तो वहाँ नहीं गया कभी, लेकिन ये है कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर जो इज़राइल ने कब्ज़ा किया है तो वहाँ देखें। तो हज़रत इब्राहीम इज़ बरीड एट हेब्रोन इन जेरूशलम। ठीक है ना, तो ये है फ़लस्तीन का हिस्सा, लेकिन वहाँ पर कंट्रोल इज़राइल का है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज़ बरीड एट हेब्रोन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ पर दफन है? हेब्रोन में। और कहाँ पर? जेरूशलम में। मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ, हज़रत इब्राहीम कहाँ पर मौजूद हैं? हज़रत इब्राहीम जो है वो बरीड है, उनकी दफन है हेब्रोन में। और ये वाक़या कहाँ है? जेरूशलम में। या सवाल ऐसे ही भी आ सकता है कि इनमें से नीचे दिए कौन से शहर में हज़रत इब्राहीम दफन है, तो आपका जवाब होगा जेरूशलम में। हज़रत इब्राहीम इन्वेंटेड कोम्ब। ये जो कंघी हम देते हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्रिएट की थी। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि हज़रत इब्राहीम की क्या इन्वेंशन है, तो आपका जवाब होगा कोम्ब। ठीक है ना, हज़रत इब्राहीम इन्वेंटेड कोम्ब। ये आपसे कभी भी पूछा जाए कोम्ब किसने क्रिएटेड की? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। ठीक है ना। हज़रत लूत वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ हज़रत इब्राहीम। जी हाँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हज़रत लूत के कंटेम्प्रेरी सेम टाइम में कौन थे, तो आपका जवाब होगा हज़रत इब्राहीम। हज़रत लूत वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो ये आप याद कर लें। ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट। हज़रत लूत वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कभी भी आ जाए कि हज़रत लूत जो थे वो किसके कंटेम्प्रेरी थे? कंटेम्प्रेरी कहा जाता है कि उसी दौर में मौजूद होना, सेम टेन्योर होना। तो हज़रत इब्राहीम वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ हज़रत लूत वाज कंटेम्प्रेरी हज़रत इब्राहीम साहब। हज़रत इब्राहीम रिमेन्ड इन फायर फॉर 40 डेज़। जी हाँ, जबकि वो बुतों के मुखालिफ थे, तो जो उनके लोग थे, उनके फॉलोअर्स थे, तो उन्होंने उसको आग में भी डाला, उन्होंने बुत भी उनके तोड़े। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रिमेन्ड इन फायर, कितने दिनों तक आग में रहे? तो 40 दिनों तक। आपसे कभी भी ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने दिनों तक आग में रहे, तो आपका जवाब होगा 40 डेज़। वंस अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ। फॉर हाउ मैनी डेज हज़रत इब्राहीम रिमेन्ड इन द फायर, वो आग में कितनी देर रहे? दैट वाज 40 डेज़।
तेरा और आज़र वाज अ फादर ऑफ इब्राहिम। ये आपसे मैंने आज़र का नाम सुना है, आज़र वाज अ फादर ऑफ दी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या तेरा। तो आपसे कभी भी अगर पूछा जाए कि हज़रत इब्राहिम के वालिद साहब का नाम क्या था, तो दैट वाज आज़र या तेरा। रिपीट कर लेते हैं, व्हाट वाज द फादर नेम ऑफ हज़रत इब्राहिम, तो दैट वाज आज़र या तेरा। ठीक है ना, हज़रत इब्राहिम के वालिद का नाम था तेरा या आज़र। ग्रेव ऑफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इज़ इन इराक। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हज़रत लूत की कब्र कहाँ है, दैट इज़ इन इराक। वंस अगेन रिपीट कर लेते हैं कि हज़रत लूत की कब्र मुबारक कहाँ है, दैट इज़ इन इराक। ग्रेव ऑफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इज़ इन इराक। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हज़रत लूत की कब्र मुबारक कहाँ है, तो वो इराक के अंदर मौजूद है। आवाज़ की डिस्टर्बेंस के लिए माजरत। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम डाइड एट पैलेस्टाइन एंड इज़ बरीड इन हेब्रोन। वंस अगेन अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा, यहाँ ऊपर लिखा है ग्रेव ऑफ हज़रत लूत इज़ इन इराक, और नीचे ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हज़रत लूत डाइड इन पैलेस्टाइन इज़ बरीड इन हेब्रोन। ये आप चेक कर लीजिएगा दोनों की इन्फॉर्मेशन। हज़रत इब्राहिम वाज अंकल ऑफ हज़रत लूत, तो हज़रत इब्राहिम जो थे वो अंकल थे हज़रत लूत के। अगेन आपसे अगर पूछा जाए कि हज़रत इब्राहिम में और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का रिलेशनशिप क्या है, तो हज़रत इब्राहिम वाज अंकल ऑफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि हज़रत इब्राहिम का और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के क्या रिलेशन है। तो हज़रत इब्राहिम वाज अंकल ऑफ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। आगे चलते हैं जी। हज़रत लूत वाज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ हज़रत अयूब। मैटरनल कहते हैं नाने को, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वाज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ हज़रत अयूब। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जो हैं वो नाना मुबारक हैं किसके, हज़रत अयूब के। हज़रत लूत वाज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम। हज़रत लूत रिजाइडेड एट और नियर मेसोपोटामिया। तो हज़रत लूत जो हैं वो रहे हैं नियर मेसोपोटामिया, और ये मेसोपोटामिया कहाँ है, ये इराक के अंदर मौजूद है। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने रहायश किए मेसोपोटामिया के करीब। हज़रत इस्माइल इज़ कॉल्ड अबू अल अरब। जी हाँ, हज़रत इस्माइल को कहा जाता है अबू अल अरब, अरब के बाप। ये बहुत इम्पोर्टेंट है याद करने का, ठीक है ना। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए हज़रत इस्माइल इज़ कॉल्ड अबू अल अरब, मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ, हज़रत इस्माइल को क्या कहा जाता है, हज़रत इस्माइल को कहा जाता है अबू अल अरब। मदर ऑफ हज़रत इस्माइल वास हाजरा। ये भी बहुत ही बार रिपीटेड है। वंस अगेन थोड़े ऊपर से रिपीट कर लेते हैं। हज़रत लूत वास नाना थे हज़रत अयूब के। हज़रत लूत जो थे वो मेसोपोटामिया के करीब रहे, ये इराक के आज के इराक में मौजूद है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है उनको कहा जाता है अबू अल अरब। और अगर हम बात करें मदर ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, दैट वाज हज़रत हाजरा। हज़रत इसाक बिल्ड बाउंड्रीज ऑफ मस्जिद अक्सा। तो आपसे कभी भी MCQ में पूछा जा सकता है कि बाउंड्रीज़ ऑफ मस्जिद अक्सा किसने बिल्ड की, तो आपका जवाब होगा हज़रत इसाक ने। हज़रत इसाक बिल्ड बाउंड्रीज़ ऑफ मस्जिद अक्सा। मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ, हज़रत इसाक बिल्ड द बाउंड्रीज़ ऑफ मस्जिद अक्सा। कभी भी पूछा जाए कि हज़रत इसाक ने मस्जिद अक्सा की क्या बनाई थी, तो बाउंड्रीज़। हज़रत इसाक बिल्ड द बाउंड्रीज ऑफ मस्जिद अक्सा। हज़रत इसाक वाज सेंट टू द जूस। जी हाँ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस कौम के ऊपर हज़रत इसाक को भेजा गया, तो हज़रत इसाक वाज सेंट टू द जूस। हज़रत इसाक को किन के यहाँ भेजा गया, ही वाज सेंट टू द जूस। एट मकाम इब्राहिम देयर आर इम्प्रिंट्स ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मकाम इब्राहिम, जब आप मक्का जाते हो तो मकाम इब्राहिम वो है जहाँ पे हज़रत इब्राहिम रुके होंगे, तो वहाँ पे इम्प्रिंट्स भी निशान है। तो एट मकाम इब्राहिम क्या है, हज़रत इब्राहिम के निशान मौजूद हैं। आपसे कभी भी इंटरव्यू में या कभी भी पूछे मकाम इब्राहिम पे क्या है,
तो आप आराम से कह सकते हैं एट मकाम इब्राहिम देयर आर इम्प्रिंट्स ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। एट मकाम इब्राहिम देयर आर इम्प्रिंट्स ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहिम वाज फर्स्ट पर्सन टू circumcise himself and his son। ठीक है, चक्कर काटना सर। हज़रत इब्राहिम वाज फर्स्ट पर्सन टू circumcise himself and his son। तो अच्छा, ये एक सुन्नत है, उसको भी कहते हैं सरकम कहते हैं चक्कर को, लेकिन सुन्नत है। हज़रत इब्राहिम वाज फर्स्ट पर्सन टू circumcise himself और हिज सन। ये एक सुन्नत होती है जो हम करते हैं, ये आप देख लीजिएगा। हाजरा द वाइफ ऑफ इब्राहिम, हज़रत हाजरा द वाइफ ऑफ इब्राहिम वाज द डॉटर ऑफ फ़ारो ऑफ इजिप्ट। ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि हज़रत हाजरा का हज़रत इब्राहिम से क्या ताल्लुक़ है, तो ये उनकी वाइफ थी। हज़रत हाजरा वाज अ वाइफ ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वाज अ डॉटर ऑफ फ़ारो ऑफ इजिप्ट। जी हाँ, हज़रत हाजरा जो है वो वाइफ हैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और ये डॉटर थी फ़ारो ऑफ इजिप्ट। और टाइम इजिप्ट के जो बड़े होते हैं उनको फ़ारो कहा जाता है, तो ये उनकी डॉटर थी, फ़ारो ऑफ इजिप्ट की डॉटर थी, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वाइफ थी। हज़रत इब्राहिम वाज 86 ईयर ओल्ड व्हेन हज़रत इस्माइल वाज बोर्न। बहुत इम्पोर्टेंट कि किस एज में उनको हज़रत इस्माइल की बेटे की विलादत हुई। तो ये आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि हज़रत इब्राहिम की क्या उम्र थी जब उनको बेटे की जो खुशी है या विलादत है वो नसीब हुई। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज 86 ईयर ओल्ड व्हेन हज़रत इस्माइल वाज बोर्न। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। हज़रत इब्राहिम वाज ऑर्डर टू माइग्रेट अलॉन्ग विद द फैमिली टू वैली ऑफ बाथा मीनिंग मक्का। ठीक है ना, कि अल्लाह पाक हज़रत इब्राहिम वाज ऑर्डर टू माइग्रेट अलॉन्ग विद द फैमिली टू द बाथा मीनिंग मक्का। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म किया कि वो अपनी फैमिली को लेके वो बाथा चले जाए, और बाथा को आज के टाइम में मक्का कहते हैं। हज़रत इब्राहिम वाज ऑर्डर टू माइग्रेट अलॉन्ग विद द फैमिली टू द वैली ऑफ बाथा मीनिंग मक्का। हज़रत इब्राहिम वाज सेंट टू द जॉर्डन आफ्टर लिविंग हज़रत हाजरा एंड इस्माइल। ये भी आप इससे पूछा जा सकता है कि हज़रत इब्राहिम ने जब हज़रत बीबी हाजरा और हज़रत बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल को जब छोड़ा, आप ये कह लें कि मक्के में, तो वो ख़ुद कहाँ चले गए, तो वो जॉर्डन चले गए। हज़रत इब्राहिम वाज सेंट टू जॉर्डन आफ्टर लिविंग हज़रत हाजरा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। यहाँ पे अगर मुझे कुछ प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्टी आ जाए या मिसप्रोनाउंस हो जाए तो उसके लिए माजरत। तो हज़रत इब्राहिम वाज सेंट टू जॉर्डन आफ्टर लिविंग हज़रत बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल, दोनों को छोड़ के माँ बेटे को वो जॉर्डन चले गए थे। एज ऑफ हज़रत इब्राहिम एट द बर्थ ऑफ इसहाक वाज 100 ईयर्स एंड सारा वाज 90 ईयर्स। ठीक है ना, तो हज़रत इब्राहिम की क्या उम्र थी जब उनको हज़रत इसहाक के बेटे की हज़रत इसहाक जो उनके बेटे थे उनकी विलादत, तो उस टाइम हज़रत इब्राहिम की उम्र थी 100 साल, और हज़रत सारा की जो उम्र थी दैट वाज 90 ईयर्स। मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ, द एज ऑफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एट द बर्थ ऑफ हज़रत इसहाक वाज 90 ईयर्स, जबकि हम बात करें हज़रत सारा की, हज़रत इब्राहिम की 100 साल थी और हज़रत सारा की 90 ईयर्स थी। ठीक है ना। हज़रत इब्राहिम इंटेंड टू सेक्रीफाइस इस्माइल एट द मिना ऑन 10th ज़ुल्हज। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत रिपीटेड कि हज़रत इब्राहिम किसको सेक्रीफाइस करना चाहते थे। तो हज़रत इब्राहिम जो है वह हज़रत इस्माइल को अल्लाह के हुक्म पर सेक्रीफाइस करना चाहते थे। किस मकाम पे करना चाहते थे? मिना के मकाम में। किस डेट को? ज़ुल्हज को। अगेन रिपीट कर लेते हैं, हज़रत इब्राहिम इंटेंडेड टू सेक्रीफाइस हज़रत इस्माइल किस मकाम पे? मिना के मकाम पे। किस डेट पे? 10th ज़ुल्हज को। एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्रीफाइस हज़रत इस्माइल, हज़रत इब्राहिम वाज गिफ्टेड अ बेबी फ्राम हज़रत सारा जिसका नाम था इसहाक। जी हाँ, एज अ रिज़ल्ट ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ इस्माइल, जो उन्होंने इरादा किया था कि वो हज़रत इस्माइल की सेक्रीफाइस करेंगे, बाद में अल्लाह के हुक्म पे हज़रत इस्माइल के नीचे दुम्बा आ गया, हज़रत इस्माइल ज़िंदा सही सलामत थे। तो उनकी उस कुर्बानी के बदौलत उनको एक बेटे की भी खुशी नसीब, उनका नाम था हज़रत इसहाक। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ हज़रत इस्माइल
Hazrat Ibrahim was gifted baby from Hazrat Sarah named Ishaq. Zamzam emerged from beneath the foot of Hazrat Ismail in the valley of Batha. ये जो जमज़म का वाक़या है ये भी हज़रत इस्माइल से, जब उनको पानी की प्यास लगी तो उन्होंने अपना पैर मारा था तो पत्थर से वो पानी, जमज़म को का वर्ड की मीनिंग है ना रुकने वाला। जैसे उन्होंने वो अपना पैर मुबारक लगाया तो पानी वहाँ से निकलता गया। तो ये भी कहा जाता है कि जमज़म किससे मंसूब है, तो जमज़म जो है ये हज़रत इस्माइल से मंसूब है और ये वैली ऑफ बाथा मक्के में है। हज़रत इस्माइल डिस्कवर्ड हजर अस्वद। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हजर अस्वद किसने डिस्कवर किया? हजर अस्वद डिस्कवर किया हज़रत इस्माइल ने। हज़रत इस्माइल डिस्कवर्ड हजर अस्वद। चले जी, हज़रत इस्माइल डिस्कवर्ड हजर अस्वद बहुत इम्पोर्टेंट है। हजर अस्वद को लेके मसला भी हो गया था तो उसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरीके से हल किया और वो फ़ैसला सब लोगों को पसंद भी आया था। ये आप हिस्ट्री ऑफ इस्लामाबाद पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ज़बीउल्लाह और अबुल अरब किसके मीन्स टाइटल हैं। ये टाइटल है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के। ज़बीउल्लाह उनकी कुर्बानी की वजह से उनको ये टाइटल मिला और अबुल अरब अरब का ख़ानदान उनके नसब से आता है तो इस वजह से उनको अबू अल अरब का लक़ब भी कहा जाता है। ज़बीउल्लाह और एंड अबू अल अरब आर कॉल्ड टू काल्फा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह भी कहा जाता है, अबू अल अरब भी कहा जाता है। हज़रत इस्माइल डाइवोर्स्ड हिज वाइफ फॉर बीइंग डिस्कोर्टियस। हज़रत इस्माइल ने अपनी एक वाइफ को तलाक भी दी थी जिसके डिस्कोर्टियस के नाम मतलब कि आप कह लें अखलाक के हिसाब से या उन उठने बैठने के हिसाब से, ठीक है ना। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम डाइवोर्स्ड हिज वाइफ बीइंग डिस्कोर्टियस। हज़रत जिब्राइल सेकर्ड स्टोन टू हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये जो सेकर्ड स्टोन था, पाक स्टोन था, ये कौन लाया हज़रत इस्माइल के पास? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ब्राड द सेकर्ड कहते हैं पाक को। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ब्राड द सेकर्ड स्टोन टू हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ओरिजिनल कलर ऑफ द सेकंड स्टोन ऑफ वाइट। जो शुरुआती कलर था, ओरिजिनल कलर था वो वाइट था, आज के टाइम में ब्लैक हो गया है। तो ओरिजिनल कलर ऑफ द सेकंड स्टोन वाज वाइट। हज़रत इदरीस वाज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी। बहुत बार आया है कि हज़रत इदरीस को किस साइंस में नॉलेज थी, तो हज़रत इदरीस वाज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हज़रत इदरीस किन साइंस में माहिर थे तो ही वाज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी सेलेस्टियल बॉडी, जो बड़े बड़े चांद सितारे होते हैं उनको कहा जाता है। तो हज़रत इदरीस वाज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी। हज़रत उज़ैर बिकेम अलाइव आफ्टर रिमेनिंग डेड फॉर 100 ईयर। बहुत इम्पोर्टेंट इनसे वाक़या भी मंसूब है, वो भी आप इस्लामाबाद में पढ़ सकते हैं। हज़रत उज़ैर बिकम अलाइव आफ्टर रिमेनिंग डेड फॉर 100। 100 साल मरने के बाद हज़रत उज़ैर को अल्लाह पाक ने ज़िंदा करके दिखाया और ये साबित किया कि मरने के बाद अल्लाह पाक लोगों को कैसे ज़िंदा करेगा। तो हज़रत उज़ैर जो हैं वो कितने टाइम के लिए डेड रहे? 100 ईयर्स, उनको बाद में ज़िंदा किया। हज़रत याकूब हैज़ द टाइटल ऑफ इसराइल। हज़रत याकूब को है उनका टाइटल क्या है? इज़राइल। तो अगर आपसे पूछा भी जाए कि हज़रत याकूब का टाइटल क्या है? इज़राइल है। मैं आपको वंस अगेन रिपीट कर लेता हूँ, हज़रत याकूब का क्या टाइटल है? इज़राइल, ठीक है ना। 1,24,000 टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट। यह हदीस में कोट है कि अल्लाह के नबी ने बताया कि 1,24,000 नबी अल्लाह पाक ने भेजे लोगों की रहनुमाई के लिए, कि लोगों को ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे बसर करनी है। हज़रत इदरीस वाज द फर्स्ट हू लर्न टू राइट। अच्छा, पहले इंसान जिसने लिखना सीखा दैट वाज हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो आपसे अगर कभी भी पूछा जाए कि तारीख़ में पहले इंसान कौन है जिन्होंने लिखना सीखा, तो दैट वाज हज़रत इदरीस। हज़रत इदरीस वाज द फर्स्ट पर्सन हू लर्न टू राइट, ठीक ना। हाउ मैनी सहीफ़ा वर रिवील्ड टू हज़रत इदरीस। हज़रत इदरीस के ऊपर कितने सहीफ़ा, वैसे
तो कुरान या इंजील बाइबल होते हैं, लेकिन जो पहले वाले को तो उनको सहीफ़ा वगैरह कहा जाता था। तो हाउ मेनी सहीफ़ा वर रिवील्ड टू हज़रत इदरीस 30, ये आपको पता होना चाहिए। हाउ मेनी सहीफ़े वर रिवील्ड टू हज़रत इदरीस 30, हाउ मेनी सहीफ़े वर रिवील्ड टू हज़रत इदरीस 30। हज़रत प्रॉफिट यहया वाज सेंट टू पीपल ऑफ जॉर्डन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस कौम, किस मुल्क की कौम के ऊपर हज़रत प्रॉफिट यहया को भेजा गया। तो हज़रत प्रॉफिट यहया अलैहिस्सलाम वाज सेंट टू द पीपल ऑफ जॉर्डन, जो जॉर्डन के लोग थे उनके ऊपर, उनके रहनुमाई के लिए उनको भेजा गया। हज़रत इदरीस सेट अप 180 सिटीज़। जी हाँ, अगर आपसे कभी भी MCQ पूछा जाए कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कितने शहर तामीर किए, तो आपका जवाब होगा 180। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इस्टेब्लिश 180 सिटीज़। चले जी आगे चलते हैं, पेन ले लेते हैं। हज़रत दाऊद कुड मोल्ड आयरन ईजली विथ हिज हैंड। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन से अल्लाह के नबी थे जो अपने हाथों से आयरन को मोल्ड कर सकते थे, तो दैट वाज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद कुड मोल्ड आयरन ईजली विथ हिज हैंड। द इवनिंग ऑफ द रिंग इज रिलेटेड टू हज़रत सुलेमान। जी हाँ, द इवेंट ऑफ रिंग, जो इवेंट है रिंग से रिलेटेड, वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है हज़रत सुलेमान से। तो अगर आपसे पूछा जाए रिंग का जो अंगूठी है उसका वाक़या किससे रिलेटेड है, द इवेंट ऑफ रिंग इज़ रिलेटेड टू हज़रत सुलेमान। ठीक है, हज़रत दाऊद कुड मोल्ड आयरन ईजली विथ हिज हैंड। द इवेंट ऑफ रिंग जो है वो रिलेटेड है हज़रत सुलेमान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैज़ एम्बेटमेंट इन हिज टंग। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़बान में मसला था, जब बात करते थे तो उनको रुकावट थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़बान में रुकावट थी। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अल्लाह के नबी के ज़बान में बोलने में मसला था, तो आपका जवाब होगा हज़रत मूसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताब नाज़िली, दैट वाज तौरा। ठीक है, हज़रत मूसा वाज ग्रांटेड 9 मिरेकल्स। अगर आपसे पूछा जाए जैसे वो लाठी वाला, सांप वाला, तो अगर आपसे पूछा जाए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कितने मोजज़े अता किए, तो 9 मिरेकल। हज़रत मूसा वाज ग्रांटेड 9 मिरेकल्स। अगेन हम रिपीट कर लेते हैं कि अल्लाह पाक ने अपने इस प्यारे नबी को कितने मोजज़े अता किए, तो अल्लाह पाक ने अपने इस प्यारे नबी को 9 मोजज़े अता किए। हज़रत मूसा क्रॉस रेड सी। जी हाँ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौन सा समंदर पास किया, रेड सी, अटलांटिक, या कुछ भी ओशन या सी, या साउथ चाइना सी, या इंडो पैसिफिक, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो आपका जवाब होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्रॉस द रेड सी। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हज़रत मूसा ने क्या क्रॉस किया, तो उन्होंने रेड सी को क्रॉस किया। द प्रॉफिट मेंशन कुरान फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कि सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रॉफिट का जिक्र आया है तो वो हज़रत मूसा है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि वो कौन से प्रॉफिट है जिसका कुरान में सबसे ज़्यादा जिक्र आया है, तो दैट इज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। 10 कमांडमेंट वर रिलीड टू ऑन मूसा। जी हाँ, ये भी आपसे आ सकता है कि 10 कमांडमेंट किसके ऊपर नाज़िल हुई, तो आपका जवाब होगा हज़रत मूसा के ऊपर। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि 10 कमांडमेंट किसके ऊपर नाज़िल हुई, तो आपका जवाब होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ये आपको पता होना चाहिए। ये चले जी आगे चलते हैं हम। मूसा डाइड, हज़रत मूसा डाइड ऑन अबारेम माउंटेन। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ मरे, उनकी वफ़ात कहाँ हुई, अबारेम माउंटेन के ऊपर। ठीक है ना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डाइड ऑन अबारेम माउंटेन। ग्रेव ऑफ हज़रत मूसा इज़ इन इज़राइल। ग्रेव जो है हज़रत मूसा की कहाँ पर है, इज़राइल में वाक़ है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेव ऑफ हज़रत, ये ठीक है जी, पहले ग्रेव ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इज़ इन इज़राइल। टीचर ऑफ हज़रत मूसा वाज शुएब। ठीक है ना, तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हज़रत मूसा के टीचर कौन थे, तो आपका जवाब होगा शुएब। टीचर ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज शुएब। हज़रत मूसा वाज ब्रॉट अप बाय आसिया बिनते मुज़ाहिम। ठीक है ना, हज़रत मूसा को किसने पाला, बीबी आसिया ने। तो हज़रत मूसा वाज ब्रॉट अप बाय बीबी आसिया। हज़रत मूसा वाज ब्रॉट अप मीन्स बड़ा करना, तो उनको बड़ा किया हज़रत बीबी आसिया ने। एल्डर ब्रदर हज़रत मूसा वाज हारून। जो बड़े भाई थे हज़रत मूसा के, दैट वाज हारून।
एल्डर ब्रदर ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज हारून, जो बड़े भाई थे हज़रत मूसा के वो हारून थे। हज़रत मूसा हैड ओनली वन ब्रदर, हज़रत मूसा को कितने भाई थे? एक था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैड ओनली वन ब्रदर। इन तोबा वैली हज़रत मूसा वाज ग्रांटेड प्रॉफिटहुड, किस वैली में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को प्रॉफिटहुड मिली? तो दैट वाज इन तोबा वैली। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को प्रॉफिटहुड कहाँ मिली, तो इन तोबा वैली। एन इजिप्शियन वाज किल्ड बाय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपसे पूछा जा सकता है कि किस मुल्क का सिटीज़न उनसे मारा गया, तो इजिप्ट का। एन इजिप्शियन वाज किल्ड बाय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत हारून वाज एलोक्वेंट स्पीकर, बोलने में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अच्छे स्पीकर थे। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे वो अच्छे स्पीकर थे। हज़रत हारून इज़ बरीड एट ओहद, हज़रत हारून कहाँ पर बरीड है? ओहद के मकाम पे बरीड है। हज़रत हारून हज़रत मूसा वर बोथ प्रॉफिट एंड कंटेम्परेरी, हज़रत हारून और हज़रत मूसा दोनों प्रॉफिट भी थे और एक ही टाइम में थे। हज़रत अय्यूब वाज अ फेमस फॉर हिज पेशेंस, हज़रत अय्यूब अपने सब्र के लिए मशहूर थे। द मिरेकल ऑफ ड्रोमेट्री विद कैमल इज कंसर्न विद सालेह, जो ऊँटनी का वाक़या है ये कुरान में भी है, ये हज़रत सालेह से मुंसलिक है। चले जी आगे चलते हैं। 4 प्रॉफिट्स वर सेंट बनी इसराइल, जी हाँ, जो बनी इसराइल कौम है उसके ऊपर अल्लाह पाक ने कितने नबी भेजे? तो 4। 4 प्रॉफिट वर सेंट बनी इसराइल। अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ कि कितने प्रॉफिट बनी इसराइल की कौम के ऊपर भेजे गए, तो 4 प्रॉफिट। 4 प्रॉफिट वर सेंट बनी इसराइल। 722 लैंग्वेजेस वर अंडरस्टूड बाय हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी लैंग्वेजेस हज़रत इदरीस समझ जाते थे, तो आपका जवाब होगा 722। 722 व लैंग्वेजेस वर अंडरस्टूड बाय हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह इन्वेंटेड सोप, जी हाँ, हज़रत सालेह ने साबुन को इन्वेंट किया, ये आपको पता है। हज़रत सालेह से भी है, सोप से भी है, हज़रत तो एस का आप कॉम्बिनेशन बना लें। हज़रत सालेह इन्वेंटेड सोप। कलोरी, ये एक हिल है फ्रॉम वेयर हज़रत ईसा वाज लिफ्टेड अलाइव, ये है कि अल्लाह पाक ने उसको, क्रिश्चन में ये है कि उनकी फांसी लग के वफ़ात हो गई, लेकिन इस्लाम में मुसलमान में ये है कि वो अल्लाह पाक पे पास चले गए हैं। और किस हिल से उनको अल्लाह पाक ने उठा लिया, तो दैट इज़ कलोरी। कलोरी हिल फ्रॉम वेयर हज़रत ईसा वाज लिफ्टेड अलाइव। ज़करिया वाज कारपेंटर, हज़रत ज़करिया बाय प्रोफेशन क्या थे? वो कारपेंटर थे। हज़रत ज़करिया वाज कट विद हिज था, हज़रत ज़करिया वाज कट विद हिज था, हज़रत ज़करिया को चोट लगी थी अपनी काराई जो होती है उससे। हज़रत आदम एंड हज़रत दाऊद आर एड्रेस एज खलीफा इन कुरान, हज़रत आदम को हज़रत दाऊद को आर एड्रेस एज खलीफा इन कुरान, हज़रत आदम को हज़रत दाऊद को कुरान में एड्रेस किया एज अ खलीफा। हज़रत सुलेमान एंड दाऊद अंडरस्टूड लैंग्वेजेस ऑफ बर्ड, तो हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद ये दोनों जो है वो बर्ड्स की लैंग्वेज समझ लेते थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपसे कभी भी पूछा सकता है कि वो कौन से 2 प्रॉफिट थे जो बर्ड्स की लैंग्वेज वगैरह समझ लेते थे। हमारी 2 स्लाइड्स ले रही हैं, उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है जी। चलें जी, शुरू करते हैं यहाँ से, इसके बाद ये लास्ट वाली हो जाएगी, तो ये जो सेकंड लास्ट। द ट्री ऑफ डेड पाम ग्रू ऑन द अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम, आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा ट्री ग्रो किया, तो वो जो डेड पाम जो खजूर होते हैं उनका जो हुआ ग्रो किया। प्रॉफिट्स अटैच विद द प्रोफेशन ऑफ वेविंग और जो कपड़े का काम हज़रत आदम, हज़रत इदरीस, हज़रत शीत। प्रॉफिट अटैच विद द प्रोफेशन ऑफ वेविंग, ठीक है ना। ये वेविंग मेरे ख्याल से कपड़े को कहते हैं, तो ये याद रखें। वेविंग के से जो शोबे से मुंसलिक प्रॉफिट थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत शीत अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस वाज ईटन बाय शार्क फिश, आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस प्रॉफिट को मछली ने खाया, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। किसने खाया? शार्क फिश ने खाया, ठीक है ना। हज़रत यूनुस प्रेड ला इलाहा अंत सुबहानक, ये उन्होंने पढ़ा इन द बेली ऑफ फिश, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा अंत सुबहानक वाली ये दुआ पढ़ी फ़िश के पेट में। जो ग्रेव हज़रत दाऊद की वो इज़राइल के अंदर मौजूद है। द ग्रेव हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इज़ मौजूद इन इज़राइल। ये हज़रत यहया टॉम्ब इन दमास्कस, हज़रत यहया का जो मकबरा है वो कहाँ पर मौजूद है? दमास्कस, जैसे शाम का कैपिटल कहा जाता है। तो यह हज़रत यहया टॉम्ब इज़ प्रेजेंट इन दमास्कस। बिलाल हबशी इज़ बरीड, हज़रत बिलाल हबशी इज़ बरीड इन दमास्कस। हज़रत बिलाल हबशी जो कि पहले इस्लाम के मौज़िन थे, ठीक है ना, वो
तो वो कहाँ पर उनकी दफन है, तो वो भी दमास्कस में है। हज़रत यहया टॉम भी दमास्कस में, हज़रत बिलाल हबशी भी बरीड इन दमास्कस। प्रॉफिट विद मेलोडियस वॉइस हज़रत दाऊद, वो प्रॉफिट जिसकी आवाज़ अच्छी थी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। प्रॉफिट विद मेलोडियस वॉइस, वो प्रॉफिट जिसकी आवाज़ अच्छी थी वो हज़रत दाऊद है, ठीक है। अलाइव प्रॉफिट्स आर हज़रत ईसा, हज़रत खज़र। ज़िंदा प्रॉफिट कौन है? हज़रत ईसा भी हैं, हज़रत खज़र भी हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि ज़िंदा प्रॉफिट कौन है, तो वो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम। ज़ुन्नून, ज़ुन्नून किसको कहा जाए? लॉर्ड ऑफ फिश। एंड शिबुल हूत, हज़रत यूनुस को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जुनून का वर्ड है लॉर्ड ऑफ फिश या शिबुल हूत, तो ये हज़रत यूनुस को कहते हैं। जुनून, लॉर्ड ऑफ फिश, साहिबुल हूत, तो साहिबुल हूत या जुनून या साहिबुल हूत हज़रत यूनुस को कहा जाता है। प्रॉफिट whose people are lost to survive, the prophet whose people were lost to suffer divine punishment are सालिह। वो कौन सी प्रॉफिट की कौम है जिसको अल्लाह पाक ने सज़ा दी, ठीक है ना, तो वो सालिह प्रॉफिट, ठीक है ना। प्रॉफिट whose people were lost to suffer divine punishment, वो हज़रत सालिह की कौम थी। हज़रत सुलेमान died while standing with the support of a stick, हज़रत सुलेमान died, वो वफ़ात पा गए while standing with the support of the stick, मीन्स उनकी स्टिक हाथ में थी कि उनकी वफ़ात हो गई। लास्ट स्लाइड आज के लेक्चर की, फिर एंड होगा। असाय कहफ स्लेप फा, असाय साहब कितने साल नींद में रहे? तो असाय कहफ कितने साल नींद में रहे? 309 साल। द नंबर ऑफ असाय कहफ कितने थे? द नंबर ऑफ असाब कहफ 7 थे। हज़रत ईसा वाज कारपेंटर बाय प्रोफेशन। बिसाइड हज़रत यहया वाज आल्सो हज़रत ईसा के अलावा हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को भी अपने बचपन में प्रॉफिटहुड मिली है। बिसाइड हज़रत ईसा, हज़रत यहया आल्सो गॉट प्रॉफिटहुड इन चाइल्डहुड। बैतुल्लहम इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो बैतुल्लहम क्या है? ये बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सिचुएटेड इन जेरूशलम। हज़रत ईसा कुड क्योर द विक्टिम्स ऑफ लेप्रोसी, हज़रत ईसा जो थे वो लेप्रोसी के जो बीमार थे उनका इलाज करते हैं। ज़करिया वाज कंटेम्परेरी ऑफ ईसा, हज़रत ज़करिया जो थे वो सेम एज में थे हज़रत ईसा की। हज़रत ईसा वाज अ कज़न ऑफ हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा जो था वो कज़न था हज़रत यहया का। हज़रत ईसा वाज cousin of Hazrat Yahya alayhi salam. Roman kingdoms was established in Palestine at East Isa's birth. Roman's kingdom was established in Palestine. Roman kingdom established in Palestine में हज़रत ईसा के बर्थ के टाइम। Romans were Ethians. रोमन कौन थे? इथियर थे। रूलर ऑफ पैलेस्टाइन एट द बर्थ ऑफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेरोड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रूलर ऑफ पैलेस्टाइन कौन था हज़रत ईसा की बर्थ के टाइम में, तो आपका जवाब होगा हेरोड। हज़रत मरियम ग्रू अप इन द हाउस ऑफ ज़करिया, हज़रत मरियम किसके घर में बड़ी हुई? तो हज़रत ज़करिया के घर में। बिसाइड्स हज़रत ईसा, हज़रत आदम आल्सो वाज फादरलेस प्रॉफिट। तो हज़रत ईसा और हज़रत आदम दोनों फादरलेस प्रॉफिट हैं। हज़रत ईसा वाज बोर्न एट बैथलेहम, हज़रत ईसा कहाँ पर पैदा हुआ? बैथलेहम में। हज़रत यहया वाज आल्सो प्रीकर्सर ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत यहया वाज प्रीकर्सर माने पहले वाला। तो हज़रत यहया पहले थे हज़रत ईसा के। या हज़रत यहया इज़ बरीड इन सीरिया। आवर प्रॉफिट हैज़ द टाइटल ऑफ हबीबुल्लाह, हमारे प्रॉफिट को कहा जाता है हबीबुल्लाह। हज़रत दाऊद हैज़ द टाइटल ऑफ नजीबुल्लाह, प्रॉफिट दाऊद का जो टाइटल है नजीबुल्लाह है। और प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट का टाइटल है रूहुल्लाह। और तूर सीना वाज अ माउंटेन वेयर हज़रत मूसा रिसीव्ड अल्लाह's मैसेज। तो तूर सीना वो माउंटेन है जहाँ पे हज़रत मूसा को अल्लाह पाक का मैसेज मिला। थैंक यू सो मच, देखने का बहुत शुक्रिया। आवाज़ के लिए पहले माजरत है कि नहीं क्वालिटी कंटेंट है तो आपको ये चीज़ें कुछ बियर करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। मेरी अकेडमी का नाम है पेटारियन अकेडमी ला का नाम, फास्ट CSS इंग्लिश ऐसे प्रेसी क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफ़िज़।